कन्वर्जन और वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। सो कन्वर्जन पे हम की पॉइंट होगा कन्वर्ट और स्वैप, बस इतना ही होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर ई एंड आई। वैलिड का मतलब है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया जाता है और जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो जो कन्वर्ट स्टेटमेंट होता है वो उसका ट्रूथ वैल्यू और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया जाता है उसका ट्रूथ वैल्यू सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू टेक ई, if you take I, some peas are green. If we take this, तो इसके हिसाब से we have to do nothing but I, some, इसे इधर लाना है, इसे इधर लाना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट स्वैप होते हैं, सो लाइक some green are peas. सो अगर ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू दैट पीस ग्रीन होते हैं, तो ये भी ट्रू होगा कि कुछ जो ग्रीन है वो पीस है। लाइक इफ पीस आर ग्रीन, देन वी आर सेइंग दैट सम ग्रीन आर पीस। पीस हो गया, ये ग्रीन हो गया, so some peas are green and some green are peas. All roses are red. And when we go and say like all red are roses, then it is not valid. Like if ये true है, then this does not implies कि ये automatically true हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि all red में ये roses all red है, तो इसमें this part होगा कि जो roses के लिए बचा होगा, और ये like जाएगा car, और ये होगा like what do you say, क्या होता है red में, balls maybe, food, anything like this. There are other things that are red. We'll go to aversion. Aversion में क्या होता है, it's like we change quality, add none in front of predicate, और ये सब के लिए वैलिड होता है, ए ई आई ओ। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं हम, ऑल सनसेट्स आर ब्यूटीफुल, तो इसका ए होगा, इसका ए नहीं होना, सॉरी, वी हैव टू चेंज द क्वालिटी। सो अगर ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव में जाना पड़ेगा, वो भी यूनिवर्सल में ही जाना पड़ेगा, सो इट विल बी नो ए, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं बोला है। अगर क्वांटिटी चेंज करते तो ये यूनिवर्सल से हम ओ में जा सकते थे, क्योंकि वो पर्टिकुलर है और नेगेटिव है, तो क्वालिटी चेंज हो जाता था और क्वांटिटी भी चेंज हो जाता था। पर अभी यहाँ पे सिर्फ बोला है कि क्वालिटी चेंज करना है हमें अवर्शन में, सो हम लिखेंगे नो सनसेट्स आर नॉन ब्यूटीफुल। और ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि हम क्या बोलेंगे लाइक सारे सनसेट्स कितने सुंदर होते हैं, मतलब कोई भी ऐसा सनसेट नहीं होगा जो सुंदर नहीं हो, तो इट मीन्स द सेम थिंग ना। तो दिस इज द थिंग। नाउ कॉन्ट्रापोजिशन में जाते हैं हम, ये कनेक्ट करो कि कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन सी से है, तो इसका जो एक भाग है वो लेके आएगा, लाइक कन्वर्ट वाला जो भाग है वो लेके आएगा उससे और इसे पोजिशन में बोला कि लाइक पोजिशन चेंज हो जाता है, स्वैप हो जाता है। सो द पोजिशन गेट्स चेंज, लाइक सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्वैप हो जाते हैं, और उसमें नन, इसका भी लेके आते लाइक नन इज एडेड टू बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए और ओ में वैलिड होता है। यहाँ पे देखो कि लाइक जैसे मैंने बोला कि लाइक वी हैव टू रिमेंबर सी कन्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन, इसमें तो पोजिशन भी लिखा है, तो जस्ट हैव टू रिमेंबर कि स्वैप होता है पोजिशन, क्योंकि सी है, इसका इट टेक्स अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जन, कन्वर्ट होने वाला पार्ट, और वो बचा कुचा जो है अवर्जन का जो नॉन ऐड करने वाला पार्ट है वो भी लेके आता है सब। एंड देन जो रिमेनिंग है कि लाइक इसमें तो सब में ये वैलिड था, पर कन्वर्जन में सिर्फ ई एन आई में वैलिड था, तो बच्चा कुचा जो भी है इस पे आएगा, लाइक ए एन ओ में ये वैलिड होगा। तो
इसका अगर ये करेंगे, इसमें कोई क्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्वालिटी चेंज सिर्फ इसका ही है, मतलब ये जो क्वालिटी चेंज करता है। देन इट विल बी लाइक ऑल लवर्स आर ब्लाइंड। अगर ये लिखेंगे तो इसमें हमें कोई क्वालिटी चेंज नहीं करनी है, सो ये यही होंगे। इट विल बी लाइक स्वैप कर दो, पर उसमें नॉन ऐड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्वैप तो करेंगे, जैसे यहाँ लेके आएंगे तो नॉन ब्लाइंड आर नॉन लवर्स, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। एक ही बात पड़ेगी, सारे जो प्रेमी होते हैं वो अंधे होते हैं, और फिर उसे हम कॉन्ट्रापोजिशन करके बोलते हैं कि सारे जो अंधे नहीं होते वो प्रेमी नहीं है। तो यही है जो भी है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अवर्जन, कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन। सो अवर्जन में क्या होता है, क्वालिटी चेंज होता है। अवर्जन क्वालिटी चेंज, नॉन एडेड होता है। इसमें कन्वर्जन में स्वैप होता है, ये AEIO सभी में होता है। अवर्जन ये EI में सिर्फ होता है कन्वर्जन, इसमें हम दोनों नीचे स्वैप करते हैं, नॉन ऐड करते हैं। और इसमें सिर्फ A और O में होता है। सो इफ द क्वेश्चन इज गिवन कि लाइक सम मेन आर मॉडल दिया गया है, इसका वैलिड करना है, इक्विवेलेंट ढूंढना है। दिस इज I, सो I का इक्विवेलेंट करना होगा हमें। कॉन्ट्रापोजिशन तो नहीं होगा इसमें, तो ये वाला करना पड़ेगा। अगर कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स मीन स्वैप राइट, सम मॉडल आर मेन हो गया कन्वर्स, और इसका अवर्जन करना होगा। सो अवर्जन में हम चेंज करते हैं क्वालिटी को, क्वांटिटी को नहीं। सम मॉडल आर नॉट नॉन में ऐड करना होता है ना, वो हो जाता है वो, इट विल बी अवर्स। सो इफ दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब ये O आ गया है, अब O को हम कॉन्ट्रापोजिशन कर सकते हैं। सो वी कैन डू इट। कॉन्ट्रापोजिशन के लिए स्वैप करना पड़ता है, वही रहेगा। सम इसमें नॉन ऐड करना पड़ेगा, नॉन नॉन मेन आर नॉन मॉडल, नॉट नॉन मॉडल होगा, बिकॉज इट्स O राइट। सो इट विल, इफ यू सिंप्लीफाई, नेगेशन तो कट ही जाता है, आर नॉट नॉन मॉडल, हो गया कॉन्ट्रापोजिशन। So this is how this is also true with this one. This is all. It gets a little bit confusing इसमें, तो ये बना लेंगे हम रफ पेपर में। अवर्जन, कन्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन, कन्वर्ट स्वैप होता है, ENI में सिर्फ होता है। अवर्जन, अवर्जन O, ओनली वन विथ O, ये क्वालिटी चेंज करता है और नॉन ऐड करता है। कॉन्ट्रापोजिशन इनके बच्चे जैसे, लाइक दोनों में से कुछ कुछ लेके आता है। ये कन्वर्जन से स्वैप लेके आता है, और ये अवर्जन से नॉन को लेके आता है, क्वालिटी को नहीं लेके आता है। और ये जो बच्चा कुचा, कन्वर्जन ने जो बच्चा कुचा छोड़ा है वो ले लेता है ANO, तो उसमें सिर्फ वो वैलिड होता है। और कन्वर्जन में, और सॉरी अवर्जन में सब में वैलिड होता है। वैलिड का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया जाता है हमें, उसका ट्रूथ वैल्यू, और ये प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट आता है या प्रोपोजिशन आता है, उसका ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगा, इक्विवेलेंट रहेंगे दोनों।